हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आगे का नेक्स्ट पार्ट सूर्यवंश। सूर्यवंश का शासनकाल होता है 1540 से 1555 ईस्वी तक। सूर्यवंश जो शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित होता है। भारत का दूसरा अफगानी वंश सूर्यवंश होता है और सूरी वंश का संस्थापक जो है वो शेरशाह सूरी होता है। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक का शासनकाल रहता है, इसका शासन करता है। शेरशाह सूरी का जन्म जो है वो 1486 या 1472 ईस्वी में, क्लियर नहीं है, ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था। इसके पिता हसन खां जौनपुर में जमींदार थे। जौनपुर ही मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। फरीद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की। तभी इसी के समकालीन बिहार में बहार खां लोहानी शासन कर रहा था। फरीद अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद बहार खां लोहानी का अंगरक्षक बना, इसलिए हमेशा उसी के साथ रहने लगा। एक बार जब जंगल में शिकार करने गया था, तभी एक ही वार से फरीद ने एक शेर का शिकार कर डाला। इसी बात से खुश होकर बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। कुछ समय बाद बहार खां लोहानी की मृत्यु हुई तो शेर खां ने उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया और बिहार का शासक बन गया। शेरशाह सूरी इतिहास में सबसे बड़ा प्रशासक माना जाता है। शेरशाह सूरी ने ही शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण किया। इस मार्ग को सुनार गांव से पेशावर तक, जिसमें 1700 सराय और हर 2 मील में कोस मीनार बनवाए गए। अब इस मार्ग को 1839 में से जीटी रोड कहा जाने लगा, जिसे 1836 से 1842 तक भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड आर्कलैंड द्वारा किया गया। यह सड़क अब अमृतसर से कोलकाता तक है। इसने शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के रुपया कहा जाता था और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था चलवाएं। रुपया भारत की ही नहीं 8 देशों की मुद्रा है। शेरशाह सूरी ने सिंध में रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया और दिल्ली का पुराना किला का वास्तविक नाम किला-ए कोहना था। जो दिल्ली का पुराना किला है उसका वास्तविक नाम किला-ए कोहना था। इसी ने डाक सेवाओं का निर्माण किया। शेरशाह सूरी ने ही हुलिया डाक प्रथा की शुरुआत की, जिसे दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। शेरशाह के शासनकाल में ही मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत लिखी गई। पद्मावत से ही हमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के बारे में 1303 के साक्ष्य मिलता है, लेकिन वह शेरशाह के शासनकाल में लिखा गया था। शेरशाह सूरी जब कलिंजर 1545 में अभियान पर गया था तो इसके पास एक तोप हुआ करती थी जो आग का गोला फेंका करती थी। उस तोप को उक्का कहा जाता था। जब उसने उसे कलिंजर के किले पर फेंका तो उसका जो उक्का था दीवार से टकराकर वापस उसी के पास आ गिरा, शेरशाह सूरी के पास, जहाँ पे ये खड़ा था। वहाँ पास ढेर सारे बारूद रखे थे जिससे विस्फोट हो जाता है और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा बिहार के सासाराम में है और जिसे शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। शेरशाह सूरी के मरने के बाद 3 उत्तराधिकारी हुए, इस्लाम शाह सूरी, आदिल शाह सूरी एंड सिकंदर सूरी। अब शासनकाल शुरू होगा अकबर का, मुगल वंश का, 1556 से 1605 में। अकबर हमारे इतिहास में महान सम्राट के नाम से जाना जाता है। इसने सती प्रथा, जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर सभी को हटाया। इन्हीं सब कारणों से तो अकबर महान हुआ था। अकबर का जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1542 में राजस्थान के अमरकोट में हुआ था। इसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। जब हुमायूं की मृत्यु 1556 में दिल्ली में हुई थी, तब अकबर 13 वर्ष का था। उस समय 13 साल का अकबर दिल्ली में नहीं था, वह बैरम खां के साथ अफगानियों के खिलाफ एक मिशन पर पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर था। हुमायूं की मृत्यु होने पर इधर सिंहासन खाली हुआ तो रेवड़ी के हिंदू शासक हेमू ने फायदा उठाया और हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण करके मुगलों के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और दिल्ली का शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से बन बैठा।
यह दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। भारत के इतिहास में ऐसे 14 कुल शासक हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। ईसा मसीह के 57 जन्म के 57 साल पहले उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हुआ करता था। 57 BC में विक्रमादित्य ने उज्जैन से सिथियन यानी शक को भगाया था और वही के बाद सिंहासन में बैठने के बाद विक्रम संवत्सर आया था। हमारा हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत से ही चलता है। गुप्त काल जो 319 से 540 तक में था, में चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था, जिसकी पुत्री प्रभावती थी। प्रभावती विवाह करना चाहती थी दक्षिण भारत के वाकाटक शासन में रुद्रसेन शासक से, लेकिन प्रभावती से उत्तर भारत का शक वंश का रुद्रसेन तृतीय शासक करना चाहता था। तो रुद्रसेन तृतीय ने प्रभावती को परेशान करना शुरू कर दिया और इस बात की शिकायत प्रभावती ने अपने पिता से की, तो चंद्रगुप्त ने रुद्रसेन तृतीय की हत्या करके पूरे शक वंश का विनाश भी कर दिया। इससे पहले विक्रमादित्य ने किया था, इसलिए इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बना। प्रथम बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त बना। हेमू भारत का 14वां इतिहास का शासक जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमू के दिल्ली में अधिकार कर लेने पर बैरम खान ने 13 वर्ष के अकबर का पंजाब के गुरदासपुर के काला नामक स्थान पर राज्याभिषेक करवाया। मात्र 13 वर्ष की उम्र में भारत का अगला बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से बना। 5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध चला। इस युद्ध में हेमू को अकबर ने पराजित किया तथा हेमू की हत्या कर दी गई और मुगल वंश को नष्ट होने से बचा लिया। अकबर की आयु कम होने के कारण 4 वर्ष 1556 से 1560 तक बैरम खां इसका संरक्षक बनकर शासन चलाया तथा वफादार बैरम खां की नियत में भी खोट आया और 1560 ईस्वी में अकबर के खिलाफ बैरम खां ने विद्रोह कर दिया और 1560 में दोनों के बीच तिलवाड़ा का युद्ध हुआ और बैरम खां को अपने हथियार डालकर हमेशा के लिए हज यात्रा पर जाने को कहा। बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम खाने खाना को अपने दरबार के 9 रत्नों में जगह दी अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसको कोई भी निर्णय लेना होता तो वह अपनी धाय माँ मतलब महामनगा से पूछता। 1560-62 ईस्वी तक महामनगा ने शासन किया और मुगल साम्राज्य को 1560-62 तक के शासन को पर्दा शासन यानी पेटीकोट सरकार कहा गया। 1561 में अकबर ने प्रथम आक्रमण बाज बहादुर मालवा के शासक पर किया। मालवा को अपने अधीन करने पर यह राजस्थान के आमेर नामक स्थान पर, जहां राजा भारमल शासन करता था, पहुंचा, जहां भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री 1561 में अपनी पुत्री हरका भाई का विवाह कर दिया अकबर के साथ। हरका भाई इतिहास में मरियम उर जमानी से प्रसिद्ध हुई। 1562 में अकबर ने दास प्रथा, 1563 में सती प्रथा, 1564 में अकबर ने जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। इसी से खुश होकर इसकी जनता ने इसे अकबर नाम दिया और यह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहलाया। अकबर एक प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती सूफी संत का अनुयायी था जो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। यहाँ यह एक कॉटेज बनाकर रहते थे, जहाँ अकबर के पुत्र 1569 में अकबर के पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम अकबर ने अपने गुरु के नाम पर सलीम रखा और यही सलीम प्रसिद्ध हुआ जहांगीर के नाम से। 1572 ईस्वी में अकबर गुजरात अभियान पर गया और गुजरात को अपने साम्राज्य में मिलाया। गुजरात अभियान पर ही इसने सबसे पहले समुद्र देखा और वहां इसकी मुलाकात पुर्तगालियों से हुई। गुजरात जीत के उपलक्ष्य में 1573 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, इबादत खान, पंचमहल, ड्रीम ऑफ स्टोन बनवाया। इसने मरियम महल, सलीम चिश्ती का मकबरा भी फतेहपुर में बनवाया। 1573 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया। 1576 ईस्वी में ही हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था और इस युद्ध में मान सिंह ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। 1577 में अकबर के मित्र गुरु रामदास, जो सिखों के चौथे गुरु हुआ करते थे, और अकबर ने अपने मित्र को 500 बीघा जमीन दी थी और वही सरोवर भी था
वहाँ रामदास के द्वारा एक शहर रामदास नगर बसाया गया, जो वर्तमान में अमृतसर से प्रसिद्ध है। इसी नगर में 1589 में एक हरमंदिर साहिब बनवाई गई, जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। गोल्डन टेम्पल का निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया। इस टेम्पल की नींव हजरत मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी। अकबर ने अपने शासनकाल में मंगोलियों से ग्रहण करके मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। इसमें सेनापतियों को एक प्रांत देना ही मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। 1582 ईस्वी में इसने नए धर्म दीन ए इलाही की स्थापना की। इस धर्म को अपनाने वाला केवल एक ही हिंदू बीरबल था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही सिक्के चलवाए। एक इलाही गज बराबर 31 इंच। अकबर ने ही प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किया था। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगलों की राज्य की भाषा अकबर के शासनकाल में ही फारसी बनी। अकबर के शासनकाल से फारसी बनी थी। अकबर ने चित्रकला को भी संरक्षण दिया। अकबर के समय में ही दो प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत और बशावन हुए। रामायण महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य का फारसी में अनुवाद करना रज्मनामा से करवाई गई। 1599 में अकबर के शासन में ही चंगेजों का आगमन हुआ और जॉन मिल्डन हॉल नामक का व्यक्ति आया। उस समय ब्रिटिश की शासक एलिजाबेथ प्रथम थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अकबर के दरबार में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज राल्फ फिंच था। 1598 में अकबर का पुत्र अकबर के खिलाफ ही विद्रोह किया और खुद को इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित किया। अकबर के समय से ही पिता के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन मान सिंह को भेजकर अकबर ने इस विद्रोह को शांत करवाया। लेकिन 1602 ईस्वी में अकबर के नवरत्नों में से ही अबुल फजल की हत्या सलीम ने करवा दी और वीर सिंह बुंदेला की मदद से, जिससे अकबर क्रोधित होता है वीर सिंह बुंदेला की मदद से होता है अकबर क्रोधित भी होता है और उसने घोषणा कर दी कि मेरे मरने के बाद उत्तराधिकारी सलीम नहीं, उसका बड़ा बेटा खुसरो बनेगा। तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु अतिसार रोग से हुई और अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में हुआ। अकबर की जीवनी का नाम आईने ए अकबरी अकबरनामा है, जिसे अबुल फजल ने लिखा है। अकबर के दरबार में ना नवरत्न थे। अकबर के नवरत्न जो थे बीरबल, जिनका नाम महेश दास भी था, तानसेन, जिनका नाम रामतनु पांडे था, मानसिंह सेनापति थे, मीर बख्शी भी था मुगल साम्राज्य का, टोडरमल थे, भू राजस्व मंत्री थे, अबुल फजल था, अब्दुल रहीम खाना थे, फैजी था, मुल्ला दो प्याजा थे और फजीर अजुद्दीन थे। ये अकबर के नवरत्न थे। अब अगला शासक बनता है जहांगीर था अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसका नाम सलीम था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक चलता है। जहांगीर का जन्म 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था और इसका प्रशिक्षक अब्दुल रहीम खाना था। 1585 में सलीम ने मानबाई से विवाह किया। मानबाई जो थी वो भगवान दास की पुत्री थी। मानबाई से सलीम का बड़ा बेटा खुसरो हुआ। 1588 ईस्वी में सलीम ने जगत गोसाई जोधाबाई से विवाह किया। जगत गोसाई मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री हैं। इसे सलीम का दूसरा पुत्र खुर्रम होता है। खुर्रम ही आगे चलकर शाहजहां के नाम से बादशाह बनता है, लेकिन ये बात खुसरो को नहीं पसंद आई और वह 1606 ईस्वी में खुसरो ने विद्रोह कर दिया और खुसरो की मदद से पांचवें गुरु सिखों के अर्जुन देव ने मदद की थी। तो जहांगीर ने गुस्से में आकर अर्जुन देव को मरवा दिया और खुसरो को अंधा करवा दिया। जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज जो था वो रॉबर्ट विलियम हॉकिंस आया ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व बनकर, और इसने फैक्ट्री बनाने की आज्ञा मांगी और 1611 ईस्वी में अंग्रेजों की जो पहली अस्थायी फैक्ट्री थी मुसलीपट्टनम में बनाने की अनुमति मिल गई, लेकिन अंग्रेजों और डचों में विवाद होने के कारण इस आदेश को मना कर दिया गया और 1613 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ने अपनी सबसे पहली स्थायी कंपनी सूरत में बनाई,
जहांगीर के दरबार में दूसरा आने वाला अंग्रेज जो था 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो आया, जिसने ब्रिटेन के महाराजा किंग जेम्स का प्रतिनिधि बन के वो आया था सर थॉमस रो। जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें 12 घोषणाएं की गई थी। उसने कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वह किसी भी वक्त आकर न्याय की जंजीर में लगी घंटी को बजा दे, उसे उसी समय न्याय दिया जाएगा। जहांगीर के 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता है। मुगल काल में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक जहांगीर था। इसी ने दिवाली में हिंदुओं को जुए खेलने की छूट दी थी। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा के साथ विवाह किया। मेहरुन्निसा पहले से विवाहित थी। इनके पति का नाम अली कुली बेग शेर अफगान था। जब जहांगीर की नज़र मेहरुन्निसा पर पड़ी तो उसी ने उसके पति की हत्या करवाकर शादी की और उसे नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां ही जहांगीर के समय में सबसे बड़ी प्रशासक कहलाती थी। वहीं जहांगीर शराब और अफीम का आदी था। ज़्यादातर समय वो शराब अफीम के साथ बिताता और उसकी गैर मौजूदगी में पूरा प्रशासन नूरजहां ही संभाला करती थी। नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग था। इत्मादुद्दौला भी था, जिसका मकबरा आगरा में है और मकबरे का निर्माण नूरजहां के द्वारा किया गया था। नूरजहां की माता का नाम असमत बेगम था, जो इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थी। 1617 ईस्वी में जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा। खुर्रम ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। इसी वजह से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मुगल काल में अकबर के काल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के समय से हुई थी। मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार जहांगीर के समय का ही उस्ताद मंसूर खां था। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई, इसलिए जहांगीर का मकबरा लाहौर के सहदरा नामक स्थान पर है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीर, जिसे जहांगीर नामा कहते हैं, तुर्क भाषा में लिखी। ये अपनी जीवनी पूरा नहीं लिख पाया, तो इसलिए इसे ना मौत बिंद के द्वारा पूरा किया गया था। 1627 में जहांगीर के मरने के बाद जहांगीर का बेटा खुर्रम, जिसका नाम इसने शाहजहां रखा था, शाहजहां बादशाह बनकर मुगल साम्राज्य को आगे चलाता है।